हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्वेल्थ क्लास का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक टॉपिक, जिसमें हम मलेरिया को डिस्कस करते हैं और मलेरिया की एक प्लाज्मोडियम जो उसका पैथोजन है उसकी लाइफ साइकिल को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, एनसीईआरटी की एक पेज की फोटो है जिसमें हमने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को देखा भी है और अभी हम यहाँ पे भी उसको पर्टिकुलरली देख रहे हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाला जो चार्ट है, इसमें एक्चुअल में हम क्या डिस्कस करते हैं एंड हमारा जो डिस्कशन करने का मेन जो तरीका है वो क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए वो हम इसमें थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हमने ये बोला कि भाई ये जो सारा लाइफ साइकिल है ये है मलेरिया के लिए। अब मलेरिया जो है वो कैसे होता है, उसको कोज करने वाले पैथोजेंस कौन है, मलेरिया से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और जो भी सारी बातें हैं उनको डिस्कस करने के बाद में ओवरऑल हम एक टॉपिक पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब अगर तुम्हें लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में जानना है तो तुम्हें कैसे कैसे रेगुलेट करना पड़ेगा और अपनी थिंकिंग को कैसे बनाना पड़ेगा इस टॉपिक को तैयार करने के लिए, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे सबसे पहले तुमने देखा है कि भाई यहाँ पे एक इंसान है, इस इंसान को यानी ह्यूमंस की बात चल रही है, तो ह्यूमन को एक मच्छर ने काट लिया। अब ये जो मच्छर है, सबसे पहली बात तो ये है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये एक वेक्टर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। वेक्टर का मतलब होता है कैरियर या व्हीकल जो कि डिलीवर करता है किसी भी एजेंट को। तो एक एजेंट को डिलीवर करने के लिए एक वेक्टर की जरूरत होती है और वो वेक्टर यहाँ पे कौन है, एक मॉस्किटो जिसका नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है इसने काटा किसी इंसान को, लेकिन इसके पीछे की कहानी जो है वो देखो क्या है कि इस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के पास पहले से ही क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोरोजोइड्स। पहले से ही इसके पास स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये इसकी सलाइवरी ग्लैंड जो है उसमें यहाँ स्टोर है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स उसमें क्या है, ये स्टोर्ड है। अब ये जो स्टोर्ड सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड्स हैं ये क्या है कि इस इंसेक्ट जब ये बाइट करेगा किसी भी अपने होस्ट बॉडी को तो वहां पे इन स्पोरोजोइड्स में एक्चुअल में है क्या चीज, तो हमने बोला प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्लाज्मोडियम इस मलेरिया डिजीज का पैथोजन है जिसकी वजह से ये मलेरिया डिजीज होता है किसी भी इंसान में और एक से दूसरे इंसान में फैलता भी है। ठीक है, अब हमने ये बोला कि ये जो चीजें हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके पीछे की जो लाइफ साइकिल है ये कैसे आए, इसके पास ये स्पोरोजोइड्स जो है सलाइवरी ग्लैंड में ये कहां से आए। तो इसको चीज को डिस्कस करने के लिए हमने इस टॉपिक को उठाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से भी, सीयूईटी या फिर नीट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, प्लस में थोड़ा सा स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। और अगर ये बोर्ड एग्जाम्स में, 12th बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है तो या तो 3 मार्क्स में आएगा या 5 मार्क्स के किसी पार्ट में आएगा। ठीक है, तो अब हमने बोला कि सबसे पहले एक फीमेल जो एनोफिलीज मॉस्किटो है तो इसने क्या किया, एक ह्यूमन को बाइट किया। ह्यूमन को बाइट किया, इस ह्यूमन के अंदर ये स्पोरोजोइड डाल रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। अब लेकिन हम पहले पीछे वाली बात को थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब जो स्पोरोजोइड्स इसने डाले वो स्पोरोजोइड्स ह्यूमन के लीवर में जाकर अटैक करेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है जो कि सबसे पहले अफेक्ट होगा वो ह्यूमन में कौन सा होगा, लीवर। तो लीवर में सबसे पहले जाके ये अटैक करेंगे स्पोरोजोइड्स। अब वहां पे अटैक करने के बाद में यानी कि वहां पे जो ब्लड के थ्रू जा रहे हैं ना ये लोग, तो यानी ये जो जाने का मीडियम है इनका ये ब्लड के थ्रू है। ठीक है, तो ब्लड के थ्रू ये जब लीवर तक गए, लीवर को जाके वहां पे उसको अफेक्ट किया। अब हमने क्या बोला कि ये जो सारे के सारे स्पोरोजोइड्स हैं ये वहां पे कुछ अपना डिवीजन शो करेंगे। तो ये एसेक्सुअली यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं लीवर में, लीवर में ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो लीवर में जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और लीवर के सेल्स को बर्स्ट आउट कर देंगे, तो यानी लीवर के सेल से ये फट के उन सेल्स को फाड़ के और फिर उनसे बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकलने का मतलब क्या है, वापस से ये किस में आ जाएंगे, ये ब्लड में आ जाएंगे। इसका सेंस ये निकलता है कि ये ब्लड रिलेटेड डिजीज है। ब्लड रिलेटेड डिजीज मतलब इसको जो कैरिंग मीडियम चाहिए वो क्या है, इसका ब्लड है।
अब हमने ये बोला कि ये ब्लड के थ्रू फिर बाद में कहां पे चले जाएंगे, तो हमने ये बोल दिया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, अपना नंबर बढ़ाया, नंबर बढ़ाने के बाद में अब ये ब्लड में गए हैं। ब्लड में जाते ही सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वाले सेल्स हैं कौन है, आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अब ये रेड ब्लड पर जाके सीधा, रेड ब्लड सेल्स पर जाके सीधा अटैक करेंगे, आरबीसीज पर अटैक करेंगे, और आरबीसीज पर अटैक करने से आरबीसीज जो हैं वो बर्स्ट हो जाएंगे, यानी कि बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो शो किया जाता है इनके द्वारा। तो ये स्पोरोजोइट जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे लीवर में, एंड देन वो चले गए ब्लड में। ब्लड में जाते ही जो आरबीसीज दिखे उनको, उसको सबसे पहले इफेक्ट किया वहां पे, और आरबीसीज को वहां पे क्या कर दिए, ये बर्स्ट आउट करवाने लग गए। अब आरबीसीज के बर्स्ट होने की वजह से, आरबीसी में होता क्या है, तो हमने बोला जी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो ये अफेक्ट किसको कर रहे हैं, आरबीसी को। अब आरबीसी में क्या होता है, तो हमने बोला जी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसको हम अगर देखें तो वो टूट सकता है दो पार्ट में, यानी एक आयरन वाला पार्ट, एक प्रोटीन वाला पार्ट। ठीक है, तुम्हें पता ही होगा, 11th क्लास में तुमने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। तो हमने बोला कि हीमोग्लोबिन जो है वो टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे ये टूटना अलग, प्लस में एक नए कंपाउंड का, यानी एक टॉक्सिक कंपाउंड का बनना एक अलग बात है। यहाँ पे टॉक्सिक कंपाउंड जो बनता है वो बनता है हीमोजोइन। तो हीमोजोइन जो है या जोइन जो है वो एक टॉक्सिक कंपाउंड है या केमिकल है जो यहाँ पे इनके द्वारा फिर रिलीज करवाया जाता है। और ये हीमोजोइन जो है ये बार बार चिल्स में जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, कि यानी बार बार जो फीवर आ रहा है वो इसी की वजह से आता है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ही हमने बोला लीवर में ये ए सेक्सुअली डिवाइड करे, ए सेक्सुअली डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ाए, नंबर बढ़ाते ही वो ब्लड में चले गए, ब्लड में जाके वो आरबीसीज पे अटैक करे। अब आरबीसीज पे अटैक करने के बाद हमने बोला ब्लड में वो अपना नंबर दोबारा से बढ़ाते हैं एक बार, यानी कि ब्लड में सबसे पहले वो करेंगे दोबारा से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड देन फाइनली वो करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यानी यहाँ पे दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन इनके द्वारा शो किए जाएंगे, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। पहली स्टेजेस में तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे और फिर आरबीसीज को बर्स्ट आउट करवा देंगे। देन बाद में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो वहां पे कुछ इनके पास गैमेटोसाइट्स बन जाएंगे, यानी कुछ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स बन जाएंगे। अब जो ये मेल और फीमेल गैमेट्स बने हैं, गैमेटोसाइट्स जो बने हैं, अब इनको क्या है ना कि अगर किसी भी मॉस्किटो ने वापस से इस इंसान को काटा जिसमें ये पूरा लाइफ साइकिल चल रहा था, तो उस वाले मच्छर में अब ये जो गैमेटोसाइट्स है ये चले जाएंगे। समझ रहे हो, एक इंसान को काटा गया, उसमें इसको ट्रांसफर करवाया गया स्पोरोजोइट्स को, स्पोरोजोइट्स आके वहां पे डिवाइड करे, अपने गैमेटोसाइट्स बना लिए फाइनली। अब जो इंसान है जिसमें गैमेटोसाइट बने हैं, उस इंसान को अगर कोई मच्छर काटेगा तो यानी उस मच्छर में अब ये गैमेटोसाइट्स चले जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये गैमेटोसाइट जाकर आगे का जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे वो कहां पे करेंगे, इस मॉस्किटो में करेंगे, यानी कि मॉस्किटो में जाके आगे की फर्दर जो लाइफ प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। अब हमने ये बोला कि भाई आगे का फर्दर जो लाइफ साइकिल है वो मॉस्किटो में अगर जा रहा है, मॉस्किटो में डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं, यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो जो है जिसने गैमेटोसाइट्स को लिया था ब्लड मील के टाइम पर, यानी कि जो वो काट रहा था, तो यानी वो जब ब्लड को सक करा तो ब्लड के साथ साथ उसने गैमेटोसाइट्स को भी अपने अंदर ले लिया है। अब गैमेटोसाइट को लेने के बाद में उसकी जो मॉस्किटो की गट है, मॉस्किटो की जो गट है, उस गट में क्या होगा, वहां पे ये लोग डेवलप करेंगे, अच्छे से गैमेटोसाइट्स डेवलप करेंगे और वहां पे ही इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों मॉस्किटो की गट में जाके होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, फेजेस कंप्लीट कर ली, अपने गैमेटोसाइट्स बना लिए ह्यूमन बॉडी में, यानी ह्यूमन होस्ट में। अब ह्यूमन होस्ट में बनाने के बाद में अब ये वापस से मॉस्किटो में जाएंगे गैमेटोसाइट, और मॉस्किटो में जाके वहां पे ये फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट अपना कंप्लीट करेंगे, और फिर मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें ये एज अ स्पोरोजोइट बनके तैयार होके स्टोर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस यानी स्पोरोजोइट्स। तो जो मेन जो इन्फेक्टिव स्टेज है ना वो है स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट अगर नहीं होगा, गैमेटोसाइट है उसके पास में, मैच्योर नहीं करें जाके मॉस्किटो में, तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन स्पोरोजोइट्स बन गए हैं अगर एक बार, तो फिर ये इन्फेक्टिव स्टेज है, ये अब इनकी सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठी हो जाएगी और ये स्पोरोजोइट्स जो हैं
आगे अब दोबारा जब ये मच्छर जिसके पास में स्पोरोजोइट अब प्रेजेंट है, समझ आ गया ना, मैंने जो शुरू में बोला था कि इनके पास में स्पोरोजोइट्स होंगे वो कैसे आए, तो वो चीज समझने के लिए हमें वापस यहाँ पे पॉइंट पे आना पड़ेगा। अब हमने बोला इस मच्छर के पास जिसके पास में स्पोरोजोइट्स हैं, ये किसी दूसरे पर्सन को काटेगा और उस पर्सन को बाइट करने के बाद में उसमें स्पोरोजोइट्स को ट्रांसफर कर देगा, देन वापस से वही प्रोसीजर चलेगा एंड वापस से वही सारा सीक्वेंस जो है वो रिपीट होते जाएगा। ऐसे इस टाइप से मलेरिया जो है वो एक से दूसरे इंसान में फैलता है। तो ये सारा डिस्कशन था मलेरिया के लिए, जो कि एक डिजीज वाला टॉपिक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों को समझ आया होगा आशा करता हूं, और आगे ऐसे ही टॉपिक्स को मैं लाता रहूंगा। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।